नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या आपको याद है कि कभी पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर आपने सुनी हो, वहां से कोई अच्छी खबर आई हो? वहां से जब भी खबर आती है तब हिंदुस्तान को ऐसा दर्द मिलता है कि लोग खून के आंसू रोने लगते हैं। इस बार भी यही हुआ। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में 23 साल से कैद सरबजीत सिंह पर जानलेवा हमले की खबर से पूरा हिंदुस्तान हिल उठा है। सरबजीत पर हमले में साजिश साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरबजीत की जान पर खतरे से वाकिफ होकर भी भारत सरकार सुस्त क्यों रही? क्या उसे पाकिस्तान के वादों पर भरोसा था? आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि कभी सरबजीत, कभी चमेल सिंह, कभी कैप्टन सौरव कालिया, तो कभी शहीद हेमराज। आखिर पाकिस्तान का पाप कब तक ढोएगा हिंदुस्तान? लाहौर में जिन्ना अस्पताल में आईसीयू में भर्ती ये सरबजीत की हैरान करने वाली तस्वीर है। सरबजीत वेंटिलेटर पर है। तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि उनके गले में मोटा बैंडेज है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि सरबजीत के गले को काटने की कोशिश हुई है। सरबजीत का चेहरा पट्टियों से ढका है। सरबजीत डीप कोमा में है। डीप कोमा का मतलब सरबजीत की हालत बेहद नाजुक है। सिर में काफी चोट है, चेहरे पर सूजन है, शरीर के अंदर काफी खून निकला है। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि अगले 24 घंटे मुश्किल भरे हालात हैं। अभी सर्जरी तक नहीं हो सकती है। जिन्ना अस्पताल के मुख्य कार्यकारी महमूद शौकत ने कहा, सरबजीत सिंह को जब अस्पताल लाया गया तब उनके सिर में कई गहरे जख्म थे। उनकी नाक में एक ट्यूब लगाई गई है ताकि उन्हें वेंटिलेटर से सांस लेने में मदद मिले। उनके इलाज के लिए एक कमरे को आईसीयू में तब्दील कर दिया गया है। ये बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है और सरबजीत को उसके किसी जेलमेट ने अटैक किया है और वो सीरियस कंडीशन में यहाँ पर जेल अथॉरिटीज उसे लेके आई हैं और हमारी दुआ है कि खुदा करे सरबजीत की जिंदगी बच जाए। पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत इलाज के लिए एक उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड में सीनियर न्यूरोसर्जन अंजुम हबीब बोरा, सीनियर न्यूरो फिजिशियन नईम कसूरी, अल्लामा इकबाल और मेडिकल कॉलेज के न्यूरो विभाग के प्रमुख जफर चौधरी शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक ये सीनियर डॉक्टर सरबजीत की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम चर्चा शुरू करेंगे इस पर। आपको बता दें आज इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन यहां जुड़ेगा। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ बीजेपी की तरफ से होंगे। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे अखिलेश प्रताप सिंह। इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार होंगे। साथ ही हमारे साथ पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के एसके शर्मा जी यहां मौजूद हैं। इसके अलावा ARY टीवी पाकिस्तान से हमारे साथ वहां के डायरेक्टर न्यूज मोहसिन रजा साहब जुड़ेंगे और कुछ ही देर में अभिनेता अरुण बख्शी भी इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान की जेलों में भारतीय बंदियों की बर्बरता कोई नई बात नहीं है। इस साल जनवरी में चमेल सिंह के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उससे भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या सरबजीत पर हमला पाकिस्तान की सोची समझी, जी हां, सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान ने क्यों रची साजिश? सरबजीत सिंह की उम्र कैद खत्म हो चुकी है। कानून के मुताबिक पाकिस्तान उन्हें फांसी नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान सरबजीत सिंह को छोड़ना भी नहीं चाहता। खबर यह भी है कि सरबजीत के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। सरबजीत के वकील भी उनसे नहीं मिल पा रहे थे। लाहौर की कोट लखपत जेल का पहरा बढ़ा दिया गया था। सरबजीत पर हमला एक साजिश। जी हाँ, साजिश कैसे? जेल कैदी उस पर हमला करते हैं और कातलाना हमला होता है। ऐसे में अगर उसकी जान चले जाती तो स्थिति ये कि उसे रिहा नहीं करना पड़ता, क्योंकि सरबजीत अपनी उम्र कैद की सजा काट चुका है और उम्र कैद की सजा काटने के बाद फांसी ही दी जा सकती। पाकिस्तान की जेल में कैसे रची जाती है साजिश? लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत पर ईंट से सिर पर कई बार वार किया गया।
ब्लेड से गला रेतने की कोशिश की गई और अब जिन्ना अस्पताल में जिंदगी दांव पर है। पाकिस्तानी हुकूमत अब हमले की जांच की बात कर रही है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान में भारतीयों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार होती हैं। बात सिर्फ सरबजीत की नहीं है। इसी साल जनवरी में इसी कोट लखपत जेल में बंद भारतीय कैदी चमेल सिंह की भी निर्मम तरीके से हत्या की गई। हत्या के आरोप जेल के वार्डन पर लगे। जेल के स्टाफ ने मिलकर चमेल सिंह को बुरी तरह से पीट कर मार डाला।